वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, उसे सुनकर आपका बच्चों के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। आज तक हम यही सोचते हैं कि बच्चे कम सोच वाले और नादान होते हैं और उनके मुकाबले बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। परंतु आज यह कहानी सुनकर आपकी सोच बच्चों और बुज़ुर्गों के प्रति बिल्कुल बदल जाएगी और आप बच्चों के बारे में जो भी सोच रखते हैं वो आगे से नहीं रखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। बात है दुनिया के महान विचारक और दार्शनिक सुकरात के जीवन से जुड़ी हुई। सुकरात कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बच्चों को बिल्कुल नादान समझता था, परंतु एक घटना ने मेरी पूरी सोच बदल के रख दी। एक दिन सुकरात अपने घर से दूर किसी दूसरी जगह चला गया और उसके पास पैसे बहुत कम थे। सुकरात के साथ उसका मुर्गा और गधा था। अब उसके पास पैसे बहुत कम थे और उसने खाना खाना था। फिर उसने सोचा कि अगर मैं खाना खा लेता हूँ तो मेरा गधा और मुर्गा वो दोनों भूखे रह जाएंगे, पर अगर वो दोनों खा लेते हैं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। वो कुछ खा नहीं रहा था, बस इसी सोच में पड़ा था। उसे चलते चलते रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला। उसने कहा कि दिखने से आप विद्वान लगते हैं, पर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? सुकरात ने उसे सारी बात बताई। बच्चे ने सुना तो वो हंसने लगा। बच्चे ने सुकरात से कहा कि आपको पता है, जिस देश में आप खड़े हैं वहाँ एक सिक्के में बहुत सारे तरबूज आ जाएंगे। आप ऐसे करना, तरबूज आप खाना, उसके बीज मुर्गे को और छिलके गधे को खिला देना। ऐसे तुम तीनों का पेट भर जाएगा। सुकरात बच्चे की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। तब उसे ये लगा कि समझदारी शारीरिक आयु की मोहताज नहीं होती। तो संगत जी, देखा आपने कि बच्चों में भी सोचने की कितनी क्षमता हो सकती है। इसलिए कभी भी बच्चों की एक्टिविटीज़ को इग्नोर ना करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।